अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है और यकीन है आपको बहुत पसंद आई होगी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब पिज़्ज़ा की रेसिपी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जो पिज़्ज़ा में सामान डलता है सब कुछ आपको बनाना सिखाऊंगी। उसकी डो कैसे बनती है, पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनता है, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। तो आज जो सबसे पहले मैं बना रही हूँ उसका पिज़्ज़ा सॉस। ये पिज़्ज़ा सॉस ऐसा है कि 3-4 दिन तक आप बना के इसको फ्रिज में स्टोर कर लें, कोई ख़राब नहीं होता। और ज़्यादा दिन रखना हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख लें। चलिए जी, अब हम अपना पिज़्ज़ा सॉस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने देखें ये तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं। मैंने 4-5 टमाटर लिए, उनको इस तरीके से कट कर लिए, ठीक है। और ये 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, इनको बारीक काटेंगे। और ये हमने प्याज लिया है, इसको भी हम ऑमलेट में जैसे हम डालते हैं प्याज, वो हम इसको कट कर देंगे। और इसको कलर देने के लिए, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। तो मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर नहीं था, साबुत मिर्चें थी, तो मैंने काट के इसको इस तरीके से पानी में भिगो दिया था। और इसके अंदर डलता है 1 चमचा नमक है, अपने फ्लेवर के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये बिल्कुल थोड़ी सी चौथाई चाय का चमचा जो है ना, इसके अंदर हमने काली मिर्च डाला है। और इसके अंदर हम जो है ना हर्ब्स इसका इस्तेमाल करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, रोज़मेरी है, थाइम है और ऑरिगानो है। ये हम तीनों मिला के 1 चमचा डालेंगे। और अगर किसी के पास ये 2 ना हो, सिर्फ ऑरिगानो हो, तो 1 चमचा ऑरिगानो भी डाल सकते हैं। चले जी, अब हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। ये हमने पैन रख दिया है। और सबसे अहम बात, पिज़्ज़ा सॉस हमेशा ऑलिव ऑयल में ही बनाते हैं। बाहर जो भी सब ऑलिव ऑयल में बनाते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप घर का जो आम कुकिंग ऑयल है आप उसमें बना लें, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है कि आपके पास ऑलिव ऑयल ही होना चाहिए, ठीक है जी। सिर्फ 2 चमचे ऑलिव ऑयल के डालूंगी मैं। अब देखिए, एक पैन में मैंने आधा गिलास पानी डाला और ये टमाटर मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं। अब इसको हमें 5 से 10 मिनट तक पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद हमें इसे ठंडा करना है। अब ये देखिए, हमारे जो टमाटर उबल गए थे, मैंने उनको ठंडा किया थोड़ा और फिर मैंने उनके सारे छिलके उतार दिए हैं। अब चले जी, अब हम इसको जग में डाल के इसको बारीक पीसते हैं, इसको सिर्फ। अब ये देखिए, हमने ग्राइंडर में अपनी कश्मीरी लाल मिर्चें हैं और टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक मैश पीस लेती हूँ। चले जी, पीस। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम जो है ना लहसुन और प्याज डालेंगे। अच्छा, हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ना प्याज और लहसुन, हमें वो करना है इसमें। अब ये देखें, हमने ये हल्के से सोटे कर लिया था, बिल्कुल लाल नहीं होते। अब इसके अंदर जितने भी हमने टमाटर पीसे थे हम सारे इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको पकाना है। अब ये देखिए, मैंने टमाटो केचप और ये हमारा अच्छा खासा भुन गया था। अब उसके अंदर मैंने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, तीनों हर्ब्स हैं, नमक है और थोड़ी सी हमने काली मिर्च डाली इसमें। और फिर ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ खाते हैं, तीखा खाते हैं, तो आप थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और भी डाल सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से किया है। अब इसको हम थोड़ा सा और इसको भूनेंगे कि इसका ज़रा पानी खुश्क हो जाए। फिर ये हमारा जो सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये देखें, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अच्छा, बाज़ इसके अंदर केचप भी ऐड करते हैं, अब हम इसमें केचप ऐड नहीं कर रहे। और अगर आपको इसकी खटास ज़रा ज़्यादा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी आधा चमचा चीनी डाल दें। चीनी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, अगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो चीनी ऐड करें, नहीं तो ना करें। और आप चाहें तो इसके अंदर 2 चमचे टमाटो केचप भी डाल सकते हैं, नहीं तो जब हम पिज़्ज़ा बनाते हैं टमाटो केचप उस वक्त डाल दें। और हम ये जो पिज़्ज़ा सॉस है बिल्कुल घर की चीज़ों से बना रहे हैं,
तो इसलिए केचप डालने की मेरे ख्याल से तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आपकी मर्ज़ी है। चले जी, हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। देखिए जी, हमारा पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है। बहुत आसान तरीके से मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाया है। बाहर से आप इतने इतने महंगे सॉस ख़रीदें, उससे बेहतर है आप घर के अंदर ताज़ा पिज़्ज़ा सॉस बनाएं और इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन रख दें। जब आपका पिज़्ज़ा बनाने को दिल चाहे आप थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दें, पिज़्ज़ा सॉस वापस उसी हालत में आ जाएगा। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा सॉस बनाइए। और अब इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो जो दूंगी वो होगी पिज़्ज़ा डो की। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, अगली जो वीडियो आएगी उसको मिस मत कीजिएगा, वो लास्ट में वॉच कीजिएगा। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी मैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे फिर किसी और अच्छी सी न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।